बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाक़िद दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम खबरों के साथ आज वफाकी दारुल इस्लामाबाद में खबरों की भरमार है और हर खबर दूसरी खबर से भी बड़ी नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इंतहाई अहम जिद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और अपने शहरी हकूक जो उनको हासिल हैं आइन ने दिए हैं उनके लिए। लेकिन उन हकूक को पामाल किया जा रहा है, आइन को पामाल किया जा रहा है, कानून को तोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन किस्म की फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी मुसल्लत है। और न सिर्फ उसमें अब पॉलिटिकल प्लेयर्स जो कि पिछली 15-20 जमातें अब उसमें निगरान हुकूमतें भी शामिल हो चुकी हैं इस सारी एजेंडे में और वो बढ़ रहे हैं। और अब कुछ और चीजें भी सामने आ रही हैं और वो है कि जस्टिस मुनीर एक बहुत ही बदकिरदार किस्म के जज गुजरे हैं और उनकी बदरूहें जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त हर जगह हमें नजर आ रही हैं, उनकी बदरूहें जो फिर रही हैं, क्योंकि जस्टिस मुनीर पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बदतरीन किरदार है। अगर जस्टिस मुनीर ना होते बल्कि ना होता तो मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान की तकदीर बिल्कुल मुख्तलिफ होनी थी। और वो नजरिया जरूरत का खालिक था और नजरिया जरूरत के खालिक के तहत उसने आइन को पामाल किया था और आइन पामाल करने वालों का साथ दिया था। तो बदरूहें आज भी मौजूद हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है इन बदरूहों का, पाकिस्तान की कौम और कुदरत किस तरीके से इंतकाम लेती है। बहरहाल हम चलते हैं खबरों की तरफ। तो पहली खबर जो है वो है जी, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ आज दरखास्त थी, क्योंकि पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर चुका है। लेकिन आज उसके खिलाफ एक दरखास्त आई थी और एक दरखास्त नहीं बल्कि उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन नहीं, अपीलें आई हैं, क्योंकि नया कानून बन चुका है और उस नए कानून के तहत आज नया बेंच तश्कील दिया गया और उस बेंच के सरबराह थे जनाबे जस्टिस सरदार तारक मसूद। 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था, क्योंकि पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच था। और एक बात आप नोट कर लें कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब खत लिख चुके हैं कि 7 मेंबर्स लार्जर बेंच डिसाइड हुआ था और सीनियर मोस्ट जजेस को यहाँ पे इस बेंच के लिए जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। लेकिन जो कमेटी में फैसला हुआ उस कमेटी के फैसले को सबोटाज किया गया, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा, और 7 रुकनी के बजाय 6 रुकनी बेंच बनाया गया और वो भी सीनियर मोस्ट जजेस उसमें शामिल नहीं रखे गए। बहरहाल ये 6 रुकनी लार्जर बेंच था जी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस रिजवी साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा और जस्टिस इरफान सआदत खान साहब इस बेंच का हिस्सा थे, क्योंकि 9 मई के पस मंजर में आपको इस सारे मामले को देखना होगा। 9 मई में 103 जो हमारे शहरी हैं पाकिस्तान के वो जेलों में बंद हैं और उनको फौजी अदालतों में ट्रायल करने का जो एक फैसला था उस फैसले को नहीं तस्लीम किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था और उन्हें कहा था कि आप इनको दहशतगर्दी की अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भेजें, बाकी अदालती निजाम मौजूद है तो वहां भेजें, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल आज जो समाअत हुई जी, इससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था, उसका फैसला आ चुका था। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक थी, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब थे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे। तो याहिया अफरीदी साहब के अलावा बाकी सब ने जो है वो फैसला दिया था, यानी कि पहले लार्जर बेंच का फैसला मौजूद था। तो आज ये काम किया है कि आज ये फैसला मुअत्तल कर दिया है और मशरूत तौर पर मुअत्तल किया है, क्योंकि जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब तो कुछ और फैसला चाहते थे, लेकिन एक तो अंदर जजेस के दरमियान इख्तिलाफ हुआ और फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा दबंग खातून पिशावर से उन्होंने एक स्टैंड लिया, एक कानूनी और आईनी स्टैंड लिया और वो डट गईं और उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा, क्योंकि आज फैसला जो है वो मुअत्तल किया गया। उसकी वजह यह है कि आज बुनियादी बात यह थी कि अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया और जब हियरिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जब तफसीली फैसला नहीं आया तो फिर हम कैसे इसको मुअत्तल कर सकते हैं इस स्टेज पर। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो अपना एक माइंड बना चुके थे, इसलिए
वो मेरा ख्याल है कि पहले से ही तय करके आए थे कि आज उन्होंने करना क्या है, क्योंकि आज जो हेयरिंग हुई वो मैं आपको बता देता हूं, और उसमें हेयरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस हेयरिंग के बाद ही आपको अंदाजा हो सकेगा कि आज हुआ क्या है। सूरत हाल ये है कि फौजी अदालतों में जब सिविलियन ट्रायल की समाअत शुरू हुई तो 5 रुकनी लार्जर बेंच में आपको बता चुका हूं, उन्होंने समाअत शुरू की। सरदार लतीफ खोसा साहब आए और उन्होंने कहा कि सरदार तारिक मसूद ने उनको कहा कि जब आपकी बारी आएगी तो सुनेंगे, यानी वो सुनना नहीं चाहते थे। और किसने बेंच की तश्कील पर एतराज किया? जस्टिस सरदार तारिक ने कहा। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने एतराज किया है। वकील लतीफ खोसा साहब ने कहा जवाद ख्वाजा का अपना फैसला है कि एतराज के बाद जज फैसला करेगा, मैं खुद को बेंच से अलग नहीं करता। और दौरान समाअत इसमें काफी तलखी भी हुई। उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता अपने आप को अलग, आप जो करना है कर लें, पहले आपको नोटिस होगा। और सरदार तारिक साहब ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पहले आपको नोटिस होगा फिर दरखास्त गुजार पेश होंगे। वफाकी हुकूमत ने मुकदमे में प्राइवेट वकला की खिदमात ली हैं, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक प्राइवेट वकला हुकूमत नहीं कर सकती। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सरकारी वकला मौजूद हैं तो आप प्राइवेट वकला क्यों कर रहे हैं? हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इल्म है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। हमारा बेंच पर एतराज है और आप बैठकर केस सुन रहे हैं। सरदार लतीफ खोसा ने कहा सरदार तारिक मसूद को कि जनाब हमें बेंच पर एतराज है, आप क्यों केस सुन रहे हैं? तो क्या केस को खड़े होकर सुने? सरदार तारिक साहब ने कहा। हुक्म इम्तनाई मांगा जा रहा है। वकील लतीफ खोसा ने कहा क्या हम हुक्म इम्तनाई दे रहे हैं? सरदार तारिक ने कहा तो अभी केस सुनने दें। सरदार तारिक ने कहा आपके केस सुनने से हमारे हकूक मुतासर हो रहे हैं। सबसे पहले बेंच की तश्कील का फैसला होगा। चौधरी एतजाज एहसन साहब के वकील सरदार लतीफ खान खोसा साहब थे। अब आप अपना फैसला दे चुके हैं, मैंने कोई फैसला नहीं दिया। क्योंकि सरदार तारिक साहब जब पहले ये हियरिंग आई थी तो सरदार तारिक साहब ने बाकायदा एक नोट लिखा था और उसमें उन्होंने अपना माइंड अप्लाई कर दिया था। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब इसमें पेटिशनर हैं। उन्होंने कहा था कि आप अपना माइंड दे चुके हैं, आप तो फैसला दे चुके हैं, आप यहां से ये केस नहीं सुन सकते। उसी की तरफ सरदार लतीफ खोसा और सरदार फैसल सिद्दीकी, क्योंकि चौधरी एतजाज एहसन साहब के वकील सरदार लतीफ हैं, फैसल सिद्दीकी साहब हैं साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के वकील। तो चौधरी एतजाज एहसन साहब ने कहा कि एतराज खत्म होने के बाद ही अदालत दलाइल सुन सकती है। फैसला मुअत्तल करने की सिर्फ इस्तदा है, अभी मुअत्तली नहीं हुई। सरदार तारिक साहब ने कहा नोटिस हुआ ही नहीं और आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा आपने दरखास्तें नाकाबिले समाअत होने पे अपने तहरीरी नोट में बरकरार दे दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दरखास्तें काबिले समाअत ही नहीं है, नोट अपना वो नोट ही उनके सामने आ रहा है। अब तो मुकदमा मुकम्मल हो चुका, फैसला भी आ चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जज का बेंच से अलग होना सबसे पहली तरजीह होता है। चौधरी एतजाज एहसन, अपीलों में पहला नुक्ता ही दरखास्तों के नाकाबिले समाअत होने का है। सलमान अकरम राजा साहब आ गए। एतराज दायर किसकी जानिब से किया गया? सरदार तारिक मसूद ने कहा एतराज साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने दायर किया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को दलाइल देने, उन्होंने कहा जी अटॉर्नी जनरल को कहा जी आप दलाइल दें। सीनियर वकील ख्वाजा हारिस को पहले मौका देना चाहूंगा, अटॉर्नी जनरल ने कहा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज कर दिया। अब ख्वाजा हारिस साहब वो वजारत दिफा की तरफ से आए हुए हैं। ये एक हैरत अंगेज खबर है। हर सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो रहा, ख्वाजा हारिस ने कहा जी सिर्फ इन सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा है। फैसले की वजूहत आने दें, सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा। मुनासिब होगा तफसीली फैसले का इंतजार कर लें, जस्टिस इरफान सादत ने कहा। देखना होगा इन नुकात पर फैसले में क्या राय दी गई है, सरदार तारिक ने कहा। तफसीली फैसले का इंतजार करना है तो अदालती हुक्म मुअत्तल करना होगा, ख्वाजा हारिस ने कहा। फौज की तहवील में 104 अफराद 7 माह से हैं। ख्वाजा हारिस, मुल्ज़मान के लिए मुनासिब होगा कि इनका ट्रायल मुकम्मल हो जाए। क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए थे? कुछ मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी, कुछ पर होना थी, अटॉर्नी जनरल ने कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को ये अंडरटेकिंग दी हुई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुका है। आपको कैसे मालूम है कि सजा 3 साल से कम होगी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा ना कि सजा 3 साल से कम होगी। कम सजा में मुल्ज़मान का हिरासत का दौरानिया भी सजा का हिस्सा होगा। जो बरी होने वाले हैं इन्हें जमानत क्यों नहीं दे रहे? जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने सवाल किया कि जो बरी होने वाले उनको जमानतें दे दें, क्योंकि खदीजा शाह को
जमानत, तमाम जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, उनको रिहा नहीं किया जा रहा। सनम जावेद को जमानतें हो चुकी हैं, उनको मंजूर रिहा नहीं किया जा रहा। इसी तरीके से ये शैतान की आंत की तरह मामला फैलता जा रहा है। जस्टिस सरदार तारिक ने आगे सेक्शन 21D कलअदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहां होगा, उन्होंने ये कहा जी, और उनको जाहिर है वो एक माइंडसेट के साथ आएंगे। अदालत मौका दे तो इस मामले पर सैर हासिल दलाइल देंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा यह कैसे मुमकिन है कि कानून कलअदम है और अदालत ट्रायल जारी रखने का हुक्म दे दे। सरदार तारिक ने कहा कानून का कलअदम होने की हद तक फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा है, इतनी जल्दी क्या है अटॉर्नी जनरल साहब। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जल्दी यह है कि गैर मुल्की दहशतगर्दों के ट्रायल भी नहीं हो पा रहे, आप बात भी उस तरफ लेके जा रहे हैं। हालांकि ये 9 मई का मामला है, गिरफ्तार लोग दहशतगर्द हैं तो बरी क्यों हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली साहब ने कहा ये लोग तो अपने शहरी हैं, बस भटक गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें जब सुना जाएगा तो हम इन सवालों पर तसल्ली बख्श जवाब देंगे। सेक्शन 21D 1967 में आया, तो इसके बाद 1973 में आया। बुनियादी हकूक को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा एक तो बुनियादी हकूक पता नहीं हमें कहां लेकर जाएंगे, सरदार तारिक ने कहा। हालांकि बुनियादी हकूक पे इतना नहीं होना चाहिए था तलफ। अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जाने की मशरूत इजाजत देने की इस्तदा की, और एक कानून कलअदम हो चुका, इनमें से कैसे निकाल लें कि आप कह रहे हैं कि हम इजाजत दें। इस केस में इतनी जल्दी क्या है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स रोकने का फैसला, बहुत ज्यादा तलखियां भी हुई इसमें, और अच्छी खासी तलखी हुई। और तलखियां ये हुई कि सरदार लतीफ खोसा साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी आप ना केस सुने। उन्होंने कहा मैं क्यों ना सुनूं, मैं तो सुनूंगा। सरदार तारिक साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा आप बैठे ये केस सुन रहे हैं, हम एतराज कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी और क्या मैं खड़े होकर करूं। तो ये इस तरह की बातें वहां पे हुई हैं। और बहरहाल हुआ ये कि उसके बाद फैसला कर लिया गया महफूज, और उसके बाद महफूज फैसला जो है वो कुछ देर के बाद सुना दिया गया, और उसमें ये कहा गया 1-4 की निस्बत से। ये बाद में फिर फैसला आया, और फैसला ये आया कि उनको मशरूत इजाजत दे दी। उन्होंने कहा जी ट्रायल आप करें, लेकिन हतमी फैसला आप नहीं कर सकते, फौजी अदालतों को ये कहा गया है। और ये इस तरीके से 1-5 से आज ये फैसला मुअत्तल किया गया है। यानी जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो है उन्होंने डिफर किया है, वो नहीं मानी, और उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। बाकी 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं, 5 जजेस जो हैं, सरदार तारिक मसूद साहब उनके जो सरप्रस्त थे, उन्होंने फिर ये फैसला दे दिया, और उन्होंने फैसला सुना दिया कि जनाब मशरूत इजाजत है, और सुप्रीम जो पहला 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। फौजी अदालतें ट्रायल शुरू कर सकती हैं, ताहम हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट में अपील से मशरूत होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया, और अब जनवरी के तीसरे हफ्ते में रखा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पहले से एक माइंड बनाया हुआ था, और जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ा है। सूरत हाल ये है कि जब एतराज हो गया, सरदार लतीफ खान खोसा, चौधरी एजाज साहब जो हैं, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब जो हैं, वो इस पे आ रहे हैं। और इस पे सबसे ज्यादा जब सरदार तारिक मसूद साहब पे एतराज हुआ और साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, तो सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब बोले थे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जवाद ख्वाजा साहब से, उन पर तनकीद की, और उनको अच्छा खासा बुरा भला का जो उनकी लबो लहजा जो जुबान है वही जुबान इस्तेमाल की। हालांकि एक जमाना था कि जवाद ख्वाजा साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज की आंखों का तारा होते थे, और वो इसलिए तारा होते थे कि उस वक्त के फैसले उनको सूट कर रहे थे। इस वक्त साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा आए हैं बुनियादी इंसानी हकूक के लिए, और बुनियादी इंसानी हकूक के लिए वो लड़ रहे हैं। और ये बात ध्यान में रखिए कि जिन्होंने ये फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला सुना, और वो पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमतें, जो असम्बलियां टूटी गई थी, उन पे आम इंतखाबात का मुकदमे पे तवज्जो दिलाई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उस वक्त के जस्टिस मजहर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब, वो दोनों ऑनरेबल जज जो हैं इस वक्त निशाने पर हैं, और उनको मिलाइन किया जा रहा है, उनको बेतौकीर किया जा रहा है। ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है, और उनको अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से निकालने की साजिश भी की जा रही है। तो एक पूरे का पूरा एक एजेंडा है जो चल रहा है, और इसके पीछे मुहर्रिकात, बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। उनमें से एक मुहर्रिक ये भी था, और दूसरा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर करवाने थे, वो भी था। कुछ और इंफॉर्मेशन भी हम इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।